प्रभु श्री राम, जिनको सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व जानता है, मानता है। सिर्फ हिंदुस्तान क्या, हिंदू क्या, पूरे विश्व को चलाने वाले हैं। वो सबसे बड़े हैं, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। उनके ऊपर अगर कुछ लिखा गया, वेद पुराणों पर भी कल आप सवाल उठाएंगे, ग्रंथों पर भी सवाल उठाएंगे। आप तो आज अपने गिरबान में झांक कर देख लीजिए और एक बार चेकिंग कर लीजिए कि आप हिंदू हैं या नहीं हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से आरजेडी के शिक्षा मंत्री, उन्होंने हाल ही में ये कहा कि रामचरितमानस जो है वो जोड़ने की नहीं तोड़ने की शिक्षा देता है। इसको लेकर अब विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां बीजेपी एक तरफ उनसे माफी मांगने की बात कर रही है, वहीं उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त बीजेपी की स्पोक पर्सन निकत अब्बास जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एक बार फिर। थैंक यू शालिनी जी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं मैम, उन्होंने ये बयान दिया कि रामचरितमानस जो हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है, उसको लेकर कहते हैं कि ये जोड़ना नहीं बल्कि तोड़ना सिखाता है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये पिछड़े और जो महिलाएं उनको उनके हक पाने से रोकता है। इन्हीं के पार्टी के एक नेता हैं जिन्होंने राम मंदिर को लेकर ये बयान दिया था कि नफरती जमीन पर बन रहा है। तो माना जाए कि हिंदू धर्म को टारगेट करना इनके लिए वाकई में बहुत आसान बन गया इन दिनों। देखिए, बड़े दुख की बात है कि जिस थाली में आप खाते हैं उसी थाली में आप छेद कर चले हैं। आपकी राजनीति अलग है, मैं समझती हूँ, आपकी पार्टी अलग है, मैं समझती हूँ, आप कहीं और के कार्यकर्ता हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन आपकी राजनीति का स्तर इतना कब गिर गया जब आप भगवान श्री राम के चरित्र पर सवाल उठाने लगे, जब आप उनकी चरितमानस पर सवाल उठाने लगे, आप उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने लगे। कब? इतनी राजनीति का स्तर गिराने वालों से आज मेरा सवाल है कि हिंदुस्तान की जनता से जब आप दोबारा वोट मांगने जाओगे तो क्या मुंह लेकर जाओगे? हिंदू बनकर कहोगे हम हिंदू हैं, तुम हिंदू हो, हमें वोट दो, तो क्या आप कह पाओगे? अपने गिरबान में झांक कर देखिएगा। हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, वो देख रही है आप किस प्रकार हिंदुस्तान की जनता की आस्था को आहत कर रहे हैं, उन्हें दर्द दे रहे हैं। प्रभु श्री राम, जिनको सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व जानता है, मानता है। सिर्फ हिंदुस्तान क्या, हिंदू क्या, पूरे विश्व को चलाने वाले हैं। वो सबसे बड़े हैं, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। उनके ऊपर अगर कुछ लिखा गया, वेद पुराणों पर भी कल आप सवाल उठाएंगे, ग्रंथों पर भी सवाल उठाएंगे। आप तो आज अपने गिरबान में झांक कर देख लीजिए और एक बार चेकिंग कर लीजिए कि आप हिंदू हैं या नहीं है। क्योंकि मुझे ये उम्मीद ऐसे एक व्यक्ति से नहीं थी जो अपने आप को हिंदू कहता है और फिर प्रभु श्री राम की तौहीन इंटरनेशनल लेवल पर कर देता है। बहुत ही शर्म की बात है। आपको पूरे हिंदुस्तान से खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर माफी मांगनी चाहिए और इन शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो कल को आपको कोई वोट नहीं देगा। अपनी राजनीति का स्तर इतना मत गिराओ कि प्रभु श्री राम को बदनाम करने चलो। जब भारतीय जनता पार्टी ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा, माफी नहीं मांगूंगा। यही बात आपको याद होगा बहुत वक्त पहले जब नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में ऐसा कुछ बयान दिया था, उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां हो या फिर दूसरे समुदाय के लोग हो, वो एकजुट होकर खड़े हो गए थे कि नुपुर शर्मा क्यों माफी नहीं मांग रही हैं। तो क्या आज इन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए अपनी गलती के लिए? माफी के साथ साथ मुझे तो लगता है सबसे पहले इन्हें, इनकी पॉलिटिकल पार्टी को, इनकी सरकार को इनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे एक व्यक्ति को अपनी पार्टी में बढ़ा रहे हैं, मंत्री पद दे रखा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको सोचने वाली विषय है कि आप जो हिंदुओं से जाकर भीख मांगते हैं अपने वोट की, क्या आप इस लायक हैं? आप वोट की राजनीति करते हैं, आप वोट बटोरना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपको वोट डाल रहा है उसी के सर्वोपरि प्रभु श्री राम पर आज आप सवाल भी उठा रहे हैं और उनके खिलाफ अपशब्द भी बोल रहे हैं। उनकी मर्यादा को आप कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश कर रहे। रही बात नुपुर की, जो भी हुआ था वो सबने देखा। बिल्कुल आपने एक बात कही कि क्योंकि एक सिंपल एक माइनॉरिटी कहा जाता है, एक समुदाय के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया, चाहे वो सच था या नहीं था वो एक अलग विषय है, आपने बोल दिया तो पूरा हिंदुस्तान के पूरा विश्व एक साथ आकर खड़ा हो गया था। पर यहां पर क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि यहां पर अपनी ही दाढ़ी में तिनका है, अपने ही धर्म का एक व्यक्ति खुद अपने ही धर्म के खिलाफ बोल रहा है। यहां पर तो समुदाय में लड़ाई नहीं है ना, सांप्रदायिकता का सवाल ही नहीं होता, यहां तो हिंदू हिंदू के खिलाफ बोल रहे। तो आज ये हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है कि जिसको हम वोट डाल रहे हैं क्या वो वाकई हिंदू है?
यह सिर्फ मौखिक हिंदू है, मुंह से बोल देता है मैं हिंदू हूं क्योंकि मुझे वोट चाहिए, लेकिन ना ही उसकी प्रैक्टिस वो है, ना ही वो धर्म समझता है, ना ही प्रभु श्री राम को समझता है। इस बात पर लानत है कि आप अपने भगवान के बारे में इस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं। रामचरितमानस कभी पढ़ेंगे तो समझेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की इज्जत किस प्रकार उसमें करी गई है, ये आपको पढ़ने की जरूरत है। जिस तरीके से कुछ समय पहले अमित शाह ने अपने संबोधन में ये कह दिया था कि 2024 से सभी जो लोग हैं जिनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं वो हर कोई राम मंदिर के दर्शन कर पाएगा। उसके बाद कोई नफरती जमीन कहता है, कोई रामचरितमानस पर टिप्पणी करता है। जो राम की राजनीति है वो एकदम से तेज हो गई है। बौखलाहट तो नहीं है मैम विपक्ष की कहीं, क्योंकि जो वादे पूरे किए गए थे कि राम मंदिर बनाएंगे वो 24 तक पूरा होने वाला है। बड़े दुख की बात है कि हिंदुस्तान में एक मुगल राजा, इन्वेडर, घुसपैठिया आता है, भगवान श्री राम के मंदिर को तहस नहस कर देता है और अपने नाम से, अल्लाह के नाम से नहीं, अपने नाम से बाबरी मस्जिद बना देता है। लेकिन वो किसी को ना विवादित जमीन लगती है, ना ही जहरीली जमीन लगती है। और आपने क्या शब्द का इस्तेमाल किया अभी? क्या शब्द आपने बोला था? मैं भूल रही हूँ उस शब्द को। अभी आपने एक शब्द बोला था कि उसको बोलते हैं जमीन को, कुछ किसी ने बोला अवैध जमीन, नफरती जमीन। बिल्कुल, क्या खूबसूरत वर्ड है, नफरती जमीन। बाबर ने प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ दिया पर वो नफरती नहीं था। उसने महिलाओं का उत्पीड़न किया पर वो नफरती नहीं था। उसने अल्लाह छोड़ अपनी इबादत करने को कहा, वो नफरती नहीं था। लेकिन आज भगवान श्री राम का अगर वहां पर भव्य मंदिर बनने जा रहा है तो वो नफरती है। जब वहां पर पूजा पाठ अर्चना हो रही है तो वो नफरती है। हिंदू क्या, मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध सब वहां एकजुट होकर आ रहे हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन करना जाना चाहते हैं तो वो नफरती है। क्या बात है, जिस मंदिर ने पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया, चाहे कोई भी धर्म या जाति का व्यक्ति था, सब एक साथ आके खड़े हो गए कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ भव्य मंदिर भगवान श्री राम का बनना चाहिए, आपको वो नफरती लग रहा है। तो आज आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। वो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर है। नफरती आपकी नजरें हैं, नफरती आपकी सोच है और नफरती आपकी राजनीति। और यही वजह है कि भगवान श्री राम के खिलाफ आप इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल भी कर देते हैं और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता की जो आस्था है उसको ठेस भी पहुंचा देते हैं। ये भव्य मंदिर बनेगा, हमने कहा था मंदिर वहीं बनेगा और वहीं बन रहा है और वहां पर लोग जाकर दर्शन भी करेंगे और फिर से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार हिंदुस्तान की जनता की सेवा में दोबारा विलीन हो जाएगी। उन्होंने माफी तो नहीं मांगी लेकिन ट्वीट करके आज उन्होंने ये कह दिया है कि मेरे इस बयान से कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन साफ कह दिया है कि ये वही लोग हैं जो दलित और पिछड़ों को राम मंदिर में घुसने नहीं देते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं मैम जो दलितों को और पिछड़े लोगों को राम मंदिर में घुसने से रोक रहे हैं? आज मुझे गर्व से कहना चाहिए इस बात को और मुझे गर्व होता है। मैं कहूंगी प्रधानमंत्री, क्या मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, 56 इंच का हो जाता है। और कारण ये, और मुझे लगता है हिंदुस्तान की हर जनता इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक भी रखेगी कि हम आज उस देश में रहते हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी दलितों के पैर छूते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पैर छूकर उनको सेवा करके उनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते और पैर धोते हैं। आज हम उस देश में रहते हैं। मुझे गर्व होता है ये देखते हुए कि मेरे देश का प्रधानमंत्री नहीं, जनता का सेवक है, वो प्रधान सेवक है। वो किस प्रकार लोगों का दिल जीतना है वो जानता है, वो किस प्रकार देश की जनता की सेवा करनी है वो जानता है, वो किस प्रकार दलित और ब्राह्मण का जो अंतर है वो खत्म करना है वो जानता है। और इस बात का प्रमाण खुद प्रधानमंत्री ने दिया है। उसके बाद अगर आपको ये लग रहा है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जाने से किसी को रोक टोक होगी तो आज, जैसे कि मैंने कहा, आपको अपनी नफरती सोच बदलने की बेहद जरूरत है, क्योंकि इस जरूरत के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस प्रकार दलित भी वहां जाएगा, चाहे ब्राह्मण हो वो भी वहां जाएगा और सब उसी प्रकार पूजा अर्चना कर पाएंगे जिस प्रकार उनका अधिकार, उनका हक है। और ये हक सबका बराबर है, किसी का ज्यादा कम छोटा नीचा नहीं है। एक आखिरी सवाल मैम कर लेती हूँ आपसे। इसी मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार ने ये साफ कहा है कि किसी भी धर्म का अपमान गलत है। तो ये बयान उन्होंने दबाव में दिया है या वाकई ये माना जाए कि दो टूक आरजेडी और जेडीयू में ही नजर आ रहा है, वो खुद स्टैंड ले रहे हैं इस बात को लेकर कि जो उन्होंने बयान दिया है वो गलत है? देखिए, पता है क्या होता है, कई बार ये सब स्ट्रैटेजीज होती है। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होते हो, खास करके एक सरकार का हिस्सा होते हो और आपको पता होता है कि अभी हाल नहीं, आज नहीं तो कल आपको फिर से चुनाव लड़ना है, आपको सत्ता में वापस आना है,
तो आप क्या करते हो ना, वोट बटोरने की कोशिश करते हो। आप ये देखते हो कि कहां से हमें ज्यादा मिलेंगे और कहां से कम मिलेंगे, किस धर्म वाले ज्यादा देंगे, किस जाति वाले कम देंगे। तो चलिए आज हम अपने पौन यानी प्यादे बिठा देते हैं। तो चंद्रशेखर कुछ नहीं, महज प्यादा है, एक समुदाय को खुश करने के लिए, एक जाति को खुश करने के लिए, एक कौम को खुश करने के लिए। नीतीश कुमार की निगरानी में सब हो रहा है। अगर आपको वाकई वो चीज बुरी लग रही है और अगर आप उससे ना इत्तेफाकी रखते हैं तो करिए ना मंत्री पद से मुक्त, करिए ना अपनी पार्टी से मुक्त। क्यों उसको बिठाकर उसकी पूजा अर्चना कराने में आप लोग शामिल है? इसीलिए क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं से वोट वो भी लाएगा। ये सब तो स्ट्रैटेजीज है। बोर्ड रूम में बकायदा बैठे होते हैं, सब स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि तुम्हें ये बयान देना और तुम्हें ये देना, क्योंकि यहां से वोट तुम्हें मिलेंगे, यहां से वोट हमें मिलेंगे, वहां से वोट उसे मिलेंगे। ये सब स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। नीतीश कुमार इस प्रकार आके जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अगर आपको वाकई वो चीज गलत लगती तो आप उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेते, और अगर लिया होता तो जनता को दिखता। इस प्रकार की बयानबाजी से आप बचिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब जनता आपका मुंह काला कर कर गधे पर बिठा देगी। तो चलिए, ये थी हमारे साथ बीजेपी की स्पोक पर्सन निखत अब्बास, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखी है। क्या कुछ उन्होंने कह दिया है ये आपने सुन लिया। अब जिस तरीके से इसको लेकर विवाद बढ़ रहा है, इस विवाद पर अंकुश कब लगता है और चंद्रशेखर से जिस तरीके से माफी की मांग की जा रही है वो माफी मांगते हैं या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प और अहम होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।